स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक या स्ट्रेटजीज फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। डेडलॉक को हैंडल करने के मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक को डिस्कस किया था कि क्या नेसेसरी कंडीशन हो सकती है डेडलॉक अकर होने के लिए, और उससे पिछली क्लास में हमने डेडलॉक को डिस्कस किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक स्ट्रेटेजी फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। डेडलॉक को हैंडल करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टेप है इसका वो है, या पहला पॉइंट है वो है डेडलॉक इग्नोरेंस। डेडलॉक को इग्नोर करके। डेडलॉक इग्नोरेंस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड अप्रोच अमंग ऑल द मैकेनिक। डेडलॉक इग्नोरेंस सबसे वाइडली यूज अप्रोच है जितनी भी हमारी डेडलॉक हैंडलिंग की अप्रोच है। This is being used by many operating systems mainly for end users uses। यह जो टेक्निक है हमारी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज किए जाते हैं, मेनली जहाँ पर हमारा एंड यूजर यूजेस करता है। ठीक है, इन दिस अप्रोच द ऑपरेटिंग सिस्टम assumes that deadlock never occur। इस अप्रोच में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये मान के चलता है कि, या इग्नोर करके चलता है कि डेडलॉक अकर नहीं होगी। ठीक है, इट सिंपली इग्नोर्स डेडलॉक। इसमें हम डेडलॉक को सिंपली इग्नोर करते हैं। दिस अप्रोच इज बेस्ट सूटेबल फॉर ए सिंगल एंड यूजर सिस्टम। ये जो टेक्निक है हमारी, जब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि डेडलॉक अकर नहीं होगी, ये सूटेबल है जहाँ पे हमारा सिंगल यूजर होता है, where user uses the system only for browsing and all other normal stuff। क्लियर स्टूडेंट, ये वाला मेथड हमारा सिर्फ उस कंडीशन में यूज होगा जब हमारा जो यूज़र है वो क्या है, सिंगल यूज़र है, और वो सिंपली यूज करता है फॉर ब्राउजिंग एंड अदर नॉर्मल स्टफ, और सिंपल यूज करता है जब हमारे सिस्टम का, तब हम डेडलॉक इग्नोरेंस हैंडलिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं। और ये सूटेबल है, बेस्ट सूटेबल है जब हमारा यूज़र होता है वो सिंगल एंड यूज़र सिस्टम यूज़ करता है। ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज ए ट्रेड ऑफ बिटवीन करेक्टनेस एंड परफॉर्मेंस। यहाँ पे हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है करेक्टनेस और परफॉर्मेंस के बीच में। द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ एंड लाइनक्स मेनली फोकस अपॉन परफॉर्मेंस। जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जैसे विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, ये मेनली फोकस करते हैं हमारी परफॉर्मेंस पे। ठीक है, हाउएवर द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज। अगर हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस कम होती है इफ़ इट यूजेज डेडलॉक हैंडलिंग मैकेनिज्म, तो ये क्या करते हैं, डेडलॉक हैंडलिंग मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हो रहा है कि हमारा जो प्रोसेस है वो वेट कर रहे हैं, और वेट कर रहे हैं तो हमारा परफॉर्मेंस डिक्रीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि हमारा वर्क को कंप्लीट करने में टाइम ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा, और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस इफ इट यूजेस डेडलॉक हैंडलिंग मैकेनिज्म ऑल द टाइम। इफ डेडलॉक हैपन्स 1 out of 100 time, then it is completely unnecessary to use the deadlock handling mechanism all the time। ठीक है, in these types of system the user has to simply restart the computer। in the case of deadlock Windows and Linux are mainly using this approach। अगर हमारे सिस्टम में हमें हैंग वाली स्थिति दिख रही है, या फिर हमारा जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर देते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है और हमारा जो वर्क है वो
टाइमली कंप्लीट होने लगता है। ठीक है, तो ये पहला मेथड था स्टूडेंट, डेडलॉक इग्नोरेंस। ये कभी यूज होता है जब हमारा मेनली बेस्ट सूटेबल तब है जब हमारा सिंगल यूजर सिस्टम हो। ठीक है, नेक्स्ट है डेडलॉक प्रिवेंशन। नेक्स्ट मेथड है हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड है। तो स्टार्ट करते हैं हम डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड को। Deadlock prevention. Deadlock happens only when mutual exclusion, hold and wait, no preemption, and circular wait hold simultaneously. डेडलॉक हैपन तब होती है जब हमारी नेसेसरी कंडीशन अकर होती है। कोई भी नेसेसरी कंडीशन अगर हमारी अकर हो रही है तो वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, डेडलॉक अकर हो जाती है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू वायलेट वन ऑफ द फोर कंडीशन एट एनी टाइम। अगर इन फोर कंडीशन में किसी भी एक कंडीशन को हम वायलेट कर देते हैं किसी भी टाइम पे, देन द डेडलॉक कैन नेवर अकर इन द सिस्टम। तो हमारी जो डेडलॉक है वो सिस्टम में कभी भी अकर नहीं होगी। ठीक है, जब भी स्टूडेंट्स हमारी नेसेसरी कंडीशन अकर करेगी तभी हमारे सिस्टम में डेडलॉक होगी। और अगर हम किसी भी एक डेडलॉक कंडीशन को वायलेट कर देते हैं तो हमारे सिस्टम में कभी भी डेडलॉक नहीं होगा। The idea behind the approach is very simple. जो इस अप्रोच के पीछे जो आइडिया है वो बहुत ही सिंपल है। दैट वी हैव टू फेल वन ऑफ द फोर कंडीशन। इन चारों में से किसी कंडीशन को फेल कर सकते हैं, बट देयर कैन बी ए बिग आर्गूमेंट ऑन इट्स फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन इन द सिस्टम। ठीक है, लेकिन इसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक फिजिकल इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अप्रोच है हमारी डेडलॉक अवॉइडेंस। इन डेडलॉक अवॉइडेंस द ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स वेदर द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और इन अनसेफ स्टेट एट एवरी स्टेप विच द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म। डेडलॉक अवॉइडेंस मेथड में क्या करते हैं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता रहता है कि जो हमारा सिस्टम है, हमारा वर्क जहाँ हो रहा है वो सेफ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में है। ये उसके एवरी स्टेप पे हम चेक करते रहते हैं जो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस होती है। द प्रोसेस कंटिन्यू अनटिल द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है, चेकिंग प्रोसेस, जब तक हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में ना आ जाए। वंस द सिस्टम मूव टू अनसेफ स्टेट, अगर हमारा सिस्टम अनसेफ स्टेट में मूव कर रहा है, द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू बैक ट्रैक वन स्टेप। जैसे हमें लगता है कि हमारी डेडलॉक की कोई भी नेसेसरी कंडीशन आ रही है या अकर हो रही है तो हम क्या करते हैं कि एक स्टेप बैक चले जाते हैं। अवॉइडेंस मतलब बचते हैं डेडलॉक के अगर होने से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक स्टेप बैक चले जाते हैं जिससे हमारे सिस्टम में डेडलॉक अकर ना हो। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हम इसमें एवरी स्टेप पे चेकिंग कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं सिस्टम की, और जैसे ही हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस में डिक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है तो हम वहीं से ही रोल बैक हो जाते हैं। इससे क्या हो जाए कि जिससे हमारा जो वर्क है वो वेटिंग कंडीशन में ना चला जाए और डेडलॉक अकर ना हो जाए। क्योंकि जैसे ही आप इस मेथड का नाम देख रहे हैं डेडलॉक अवॉइडेंस मीन्स डेडलॉक से हमें बचना है। हमें इसमें डेडलॉक से बचना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसे ही हमें लगेगा कि हमारा सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है किसी भी स्टेप पे, तो हम उस स्टेप से एक स्टेप बैक चले जाएंगे और डेडलॉक से बचेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है हमारा हैंडल करने का सिस्टम को डेडलॉक से, डेडलॉक अवॉइडेंस मेथड। और लास्ट है हमारा डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी।
ठीक है। दिस अप्रोच लेट द प्रोसेस फॉल इन डेडलॉक। ये कंडीशन तब है स्टूडेंट्स अगर हमारा सिस्टम में डेडलॉक हो गई, ठीक है। सबसे पहले तो हमें डेडलॉक को डिटेक्शन करना होता है कि हमारे सिस्टम में डेडलॉक आ गई है या नहीं। तो दिस अप्रोच लेट द प्रोसेस फॉल इन डेडलॉक। अगर हमारा सिस्टम डेडलॉक में चला गया है, देन पीरियोडिकली चेक वेदर डेडलॉक अकर इन द सिस्टम और नॉट। तो हम चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम में डेडलॉक हो गई है या नहीं हुई है, इसको हम चेक करेंगे। इफ़ इट इज़ अकर, अगर यह अकर हो गई है, if it occurs then it applies some of the recovery methods। अगर यह अकर हो चुकी है तो ये अप्लाई करता है कुछ रिकवरी मेथड्स को टू द सिस्टम टू गेट रिड ऑफ डेडलॉक। तो हम क्या करते हैं कि कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं जिससे क्या होता है कि हम डेडलॉक से रिकवरी कर सकें। तो रिकवरी के जो मेथड्स हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी लेटर डिटेल। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम रिकवरी के मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा जो रिकवरी के मेथड्स हैं उनको आप अच्छे से समझ सको। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने डेडलॉक हैंडलिंग के मेथड्स को डिस्कस किया। आप लोग भी खुद से एक बार इसे रीड आउट करेंगे आज की इस वीडियो को, और इसके नोट्स मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। आप इनसे भी खुद से भी एक बार पढ़ेंगे तो आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम तीन लेक्चर इसके पढ़ चुके हैं डेडलॉक के भी। सबसे पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था डेडलॉक को, और नेक्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक्स, और आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया है मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। तो स्टूडेंट्स आप इन क्लासेस को ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।